कि क्या कुछ चल रहा है इधर। सुबह सुबह वाड्रा जी पहुंचते हैं ईडी दफ्तर और शाम को ईडी की तरफ से चार्जशीट और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी 55 घंटे बैठाकर पूछताछ और सैम पित्रोदा का भी नाम। और उसके बाद तो बिल्कुल जैसे तहलका मच गया, ये सब जेल की सलाखों में पहुंच गए हैं, इस तरह से चैनलों में खबर चल रही है। तो थोड़ी बहुत चर्चा तो लाजिमी है, बात तो करनी ही पड़ेगी, हम भी बात करना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा दिन भर चर्चा दूसरी थी। उस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए है क्या, जिसमें चर्चा यह थी कि तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मुलाकात की, बात की और दिल्ली में बिहार को लेकर गंभीर चर्चा हुई और आगे की रणनीतियां तैयार की गई हैं। क्या इससे हटाने के लिए ध्यान, क्या ध्यान इस बात से हटाने के लिए कि राहुल गांधी सीधे घर में जाकर बात कर रहे हैं, इसलिए दूसरी बात कही वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज सुबह ही सुबह जो है तेजस्वी यादव खड़गे जी के घर पहुंच गए। राहुल को आज जाना था अहमदाबाद, उससे पहले भी कुछ मुलाकातें थी उनकी, उससे पहले जाकर वो मिल आए। और जाहिर है कि बिहार जो है बीजेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए जो है उन्होंने ये सारी चार्जशीट, ये सारा जो आप बता रहे हैं कि टीवी चैनलों पे चल रहा है, ये माहौल बनाना, ये सब शुरू कर दिया है ताकि कांग्रेस के लोगों का मनोबल थोड़ा गिरे। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस मौके पर कांग्रेस में कौन कितना हिम्मत वाला है, कौन कितनी ताकत के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ा होता है, ये देखने का मौका है। इससे पहले भी जब इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे तब भी यही ऐसा माहौल बना था कि एक डर का माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी हमेशा करती है। राहुल की सदस्यता जो है लोकसभा से वो भी इसीलिए ली गई थी। लेकिन आपने जो कहा कि गुजरात, और आज फिर गुजरात में उनका जाना, तेजस्वी का दिल्ली आना, तो ये सारा जो घटनाक्रम है इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए आज बीजेपी ने ये एक नया नाटक शुरू किया है। जैसे कि कल आपने देखा था, कल दिन था डॉक्टर अंबेडकर का, दलितों का, संविधान का, आरक्षण का, इन चिंताओं का। उन्होंने कहा नहीं, आज का दिन है कि मुसलमान को आप अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते हो। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा ये वो बताएंगे। अब हो सकता है वो बताएं कि नेहरू, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए नेशनल हेराल्ड शुरू किया था, वो कहे नेशनल हेराल्ड का नाम ये होना चाहिए। हो सकता है कल ये कह दे, क्योंकि अब वो व्हाट्सएप जो कहता है, जो बिल्कुल लोअर दर्जे के लोग उनकी बात शुरू करते हैं, वो अब प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवाई जा रही है। उस स्तर पे अगर प्रधानमंत्री को लाया जा रहा है तो फिर भी कुछ भी कहा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि नेहरू ने जो नेशनल हेराल्ड शुरू किया था वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए नहीं किया था, वो उन्होंने सरदार पटेल से लड़ने के लिए किया था। कुछ भी कह सकते हैं। हम यहाँ थोड़ा सा बता दें, बहुत जरूरी बात है, जो लोग नहीं जानते, ये नेशनल हेराल्ड कोई सामान्य अखबार नहीं है। इसीलिए बीजेपी को, आरएसएस को इससे परेशानी है। आजादी से पहले जब सारा मीडिया, खासतौर से अंग्रेजी मीडिया, अंग्रेजों के साथ खड़ा था, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अखबार शुरू किया था नेशनल हेराल्ड के नाम से। बिल्कुल। और जिसने आजादी के आंदोलन में एक माहौल बनाया था। इसलिए नेशनल हेराल्ड की भूमिका बहुत बड़ी है। ये ऐतिहासिक इमारत जो आप देख रहे हैं, इसमें एक से एक बड़े संपादक बैठे हैं। खुद नेहरू बैठते थे। और ये आपको बता दें कि नेहरू खुद अपनी आलोचना करने के लिए एक उपनाम से, एक पेन नेम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उससे लिखते थे। वो पेन नेम था चाणक्य। लोग बड़े हैरान हो जाते थे कि नेहरू के बारे में आलोचना करने वाला लेखक कौन है। वो खुद नेहरू हुआ करते थे। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो उनका अखबार था। आज उस विरासत को खत्म करने की ये सारी कोशिशें कर रहे हैं, मगर वो होगी नहीं। दूसरी बात जो आपने बिहार की कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के बारे में मीडिया के जरिए खबर फैलाई गई कि कांग्रेस वहाँ अकेली लड़ेगी। बीजेपी बहुत चाहती है कि वहाँ कांग्रेस अकेला लड़ ले। इसलिए आपने देखा कि एक सब जगह चर्चाओं में ये बात होती थी कि नहीं नहीं, अभी तेजस्वी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है,
कांग्रेस में जरूर जो नए इंचार्ज बने हैं अल्लाह वरू, उन्होंने कहा है, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश राम, उन्होंने कहा है, मगर तेजस्वी जो मेन पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसकी तरफ से तो कुछ आया ही नहीं। तो तेजस्वी ने कहा मैं खुद ही जा रहा हूं ना बात करने के लिए, मैं वहां सबसे बात कर लूंगा। वहां राहुल गांधी भी होंगे, अध्यक्ष खड़गे जी भी होंगे, केसी वेणुगोपाल भी होंगे, सारे लोग होंगे, अल्लाह वरू भी होंगे, राजेश राम भी होंगे, सब लोग थे आज जी। सबके साथ बैठ के आज बड़े आराम से बात हो गई है। और जैसा कि तेजस्वी की बाइट आपने सुना दी, उन्होंने कहा बाकी दलों से ही बातचीत हो रही है। तो इस बार बिहार की लड़ाई जो है बहुत कठिन होने जा रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए। 2015 में तो हार गई थी बीजेपी, वहां पे लालू यादव जीत गए थे, कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन उन्होंने फिर नीतीश को तोड़ के अपनी सरकार बना ली थी, मतलब नीतीश की सरकार बना दी थी। 2015 में नीतीश को मालूम था कि बीजेपी की हालत क्या होने वाली है, इसलिए वो कांग्रेस और राजद के साथ आ गए थे। और 2020 की जीत भी जो है वो मतगणना केंद्रों में हुई है। रात भर जो है काउंटिंग चलती रही है और थोड़े थोड़े वोटों से कांग्रेस के और आरजेडी के और सीपीआई-एमएल के उम्मीदवारों को हराया गया है जी। वो भी चुनाव जीत गए थे। तो ये जो स्थिति है आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बीजेपी सब कुछ करेगी, मोदी जी सब कुछ करेंगे, लेकिन कांग्रेस और खासतौर से राहुल जिस तरह से एक माहौल बना रहे हैं उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। बस उसमें अब यही देखने की बात है कि अब ये जो नया आया है नेशनल हेराल्ड का, संपत्तियां जब्त होंगी, राहुल और इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार उन्होंने लटका दी है सोनिया गांधी के ऊपर। जब ये सब होगा तो कितना कांग्रेसी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। निश्चित ही रूप से कुछ लोग डरेंगे, लेकिन निश्चित ही रूप से उससे ज्यादा बड़ी तादाद में बहुत बहादुरी के साथ लोग सामने आएंगे। बिल्कुल, बहादुरी और कायरता ये दोनों चीजें साफ साफ सामने आएंगी। और बहादुरी दिखाने का कार्यकर्ताओं के लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं होता है कि वो सड़क पे आकर संघर्ष करते हैं, वो बताते हैं कि अपने नेता के साथ वो कितने हैं। और ये एक अच्छा मौका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसके बाद ही बिहार चुनाव है। तो ये फैसला हो जाना चाहिए कि कांग्रेस जिसको वो कह रहे हैं कि हम संगठन का साल बना रहे हैं, राहुल गांधी आज अहमदाबाद इसीलिए गए हैं, संगठन सृजन का नाम उसको दे रहे हैं। तो ऐसे में नेतृत्व, दो ही चीजें हैं कांग्रेस के पास, एक कांग्रेस का नेतृत्व जिसे मोदी जी कहते हैं परिवार, वो नेतृत्व है, वो लीडरशिप है, और दूसरे कांग्रेस की नीतियां, प्रो पीपुल नीतियां, आम जनता की, गरीब की नीतियां। वो आम जनता, गरीब की, प्रो पीपुल जनता की नीतियां जो है उनके साथ कितने लोग खड़े हुए हैं और कितने लोग केवल इसलिए खड़े हुए हैं कि वो कहीं एडजस्ट हो जाए, उन्हें कहीं सत्ता मिल जाए, उनका कुछ काम हो जाए। तो इसका फैसला जो है इस संक्रमण काल में जो ट्रांजिशन पीरियड ये जो आ रहा है अच्छी तरह हो जाएगा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।